हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, डेली अगर आप सब फ्री क्लासेस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम विज्ञान यानी साइंस कक्षा 10th के बारे में बात करेंगे। तो आप सब कक्षा 9 से कक्षा 10th में आ गए हो, तो जो मस्तियां हो गई। अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अब आप सब तैयार हो जाइए बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको बढ़िया नंबर लाना है। और उसके साथ पढ़ाई इसलिए करिए ताकि आप फेल ना हो जाए। और बढ़िया नंबर लाएंगे तो और ज़्यादा पढ़ाई करिए, बेहतरीन तरीके से करिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप पास हो सके। और बढ़िया नंबर पाना चाहते हैं तो और तगड़े से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए, अब आप अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको अच्छा नंबर चाहिए कि पास होने भर का चाहिए। अच्छा नंबर चाहिए, बहुत अच्छा, तो अच्छे से पढ़ना, बहुत बढ़िया से पढ़ना। और पास होना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आप कैसे पढ़ोगे, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दो, इतना गारंटी देता हूँ। अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो पक्का है कि अच्छा नंबर ही लेकर के आओगे। और डेली क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डेली वीडियो आएगा, आप देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अक्रिया एवं समीकरण है। अब क्लास 10th में आप देख सकते हैं कि आप क्लास 9th में भी क्या किए हो, तीन चीजों को एक में ही पढ़े हो। मतलब तीन चीजों को एक ही बुक यानी विज्ञान साइंस बुक में पढ़े हो। और वो विज्ञान जो है उसका तीन प्रकार होता है। कौन कौन? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। अब इन तीनों को जब आप 11th में जाओगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ोगे, लेकिन अभी क्लास 10th में एक ही बुक में पढ़ रहे हो तीनों चीजों के। तो ये जो चैप्टर है ये रसायन विज्ञान का चैप्टर है। ये बात आप जान रहे हो, नहीं जान रहे हो तो पता हो गया। अब प्यारे साथियों, एनसीईआरटी से ही हर चीजें विश्लेषण करूंगा, बढ़िया से बताऊंगा। एग्जाम तक की तैयारी में आपके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। अब प्यारे साथियों, आप सभी को ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा पहला लेक्चर है। अब इसके बाद दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, मतलब इन चैप्टर को खत्म करते हुए मेरा लेक्चर आधा रहेगा। तो प्यारे साथियों, अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर के नेम पर फोकस करते हैं। अब नेम पर फोकस करने से पहले जान लीजिए, आप साइंस पढ़ रहे हो, विज्ञान पढ़ रहे हो। तो विज्ञान क्या है? तो जिसमें विशेष ज्ञान प्राप्त हो उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। विज्ञान तीन प्रकार से होता है: जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, रसायन विज्ञान के जनक लेवोशियर हैं, और भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन हैं। और इसके और जो जानकारी है हमने उसके लिए अलग क्लास विज्ञान बेसिक नाम से क्लास दिया है, आप देख सकते हैं। जो थोड़ा मोड़ा जानकारी था वो हम बता दिए इसी क्लास में। तो चलिए हम अपने चैप्टर पर फोकस करते हैं, रासायनिक अक्रिया एवं समीकरण। तो चैप्टर को हम पढ़ने से पहले कुछ बातें बेसिक हैं उसे जान लेते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो पहला है हमारा रासायनिक रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन मतलब क्या होता है? बदलाव, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन। चलिए, तो देखिए ध्यान से, रासायनिक परिवर्तन क्या है? जब पदार्थ हमेशा के लिए हमेशा के लिए बन जाता है बन जाता है तथा तथा क्या, इसमें नए, क्या कह सकते हैं, नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। ध्यान से सुनिए, जब पदार्थ हमेशा के लिए बन जाता है तथा इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है दूध का फटना, ठीक है। फिर उसके बाद है दूध से क्या बन जाना? दही। ये क्या है? परिवर्तन मतलब होता है बदलाव।
तत्व क्या मतलब बदलाव। अब ध्यान से समझिए, अब हम रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं उसको देख लेते हैं जो एनसीईआरटी ने दिया है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, हमने यहाँ लिखा है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन हमने यहाँ पर साधारण से परिभाषा लिखा है कि जब क्या हो, हमेशा के लिए पदार्थ बन जाता है तथा क्या हो, नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का फटना हमने एग्जाम्पल दिया, और दही का बनना दूध से। अब समझिए, जैसे दूध है, अब आप दूध से क्या बनाते हो, दही बनाते हो। अगर दूध से आप दही बना दिए यानी दूध में बदलाव कर दिए, तभी तो दही बना, यानी बदलाव को हम परिवर्तन कहते हैं। तो जब दही बन गया तो क्या आप दही को दूध में बदल सकते हो? आप सब बताइए कि दही से आप दूध को दही में बदल दिए तो क्या फिर दही को दूध में बदल पाएंगे? यानी जो चीज हमेशा के लिए आप पदार्थ बना दिए, क्या उसको परिवर्तन ला सकते हैं, उसमें फिर से बदलाव ला सकते हैं? एक बार आपने क्या किया, नया पदार्थ मतलब जो पहला पदार्थ था उसमें परिवर्तन करके बदलाव करके नया पदार्थ बनाया, तो क्या नया पदार्थ को पुराने पदार्थ में ला सकते हो? यानी कि दूध को दही में बदले, क्या दही को दूध में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। बदल सकते हो नहीं। कागज है, कागज जला दिए राख में बदल गया, राख को कागज में बदल पाओगे? नहीं बदल पाओगे। यानी राख क्या है, एक नया पदार्थ बन गया। तो जो पदार्थ क्या है, हमेशा के लिए बन जाता है तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जो नया पदार्थ बना रहता है उसे पुनः पुराने पदार्थ में प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से समझ लीजिए। दूध है, दूध को आप दही में बदले यानी कि नया पदार्थ बन गया और हमेशा के लिए बन गया है। अब ना उसे आप फिर से दही को दूध में बदल सकते हो, बदल सकते हो नहीं, असंभव है। कागज को जला दिए, अब वो किस में बदल गया, राख में, तो राख को क्या कागज में बदल पाओगे? नहीं बदल पाओगे। अब राख क्या है, एक नया पदार्थ है। दूध क्या था, दूसरा पदार्थ है। दही दूसरा पदार्थ है। ठीक है, ठीक है, अब आप समझ गए। अब इसी प्रकार इसका उल्टा होता है क्या, हमारा दूसरा क्या, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या है? तो भौतिक परिवर्तन ध्यान से सुनिए, जब क्या हो, पदार्थ हमेशा के लिए नहीं बनता तथा क्या हो, तथा नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल या उदाहरण हम जिसे कहते हैं, तो जैसे दे सकते हैं, जल का क्या करना, जल का जमना, जमाव, जल का बर्फ में बदलना, ऐसे कहते हैं, तो बर्फ में बदलना। ध्यान से सुनिए, आदि। आदि सुनिए, अब भौतिक परिवर्तन क्या है कि जब आप पदार्थ हमेशा के लिए नहीं बनाते और उस पदार्थ में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, मतलब जो चीज आप बनाओगे उसमें नया पदार्थ कोई नहीं बनता, तो उसे हम फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए क्या है, जल है, जल को आप जब जमाते हो यानी कि जल को फ्रिज में रख देते हो तो वो बर्फ बन जाता है, यानी जल क्या होता है, जम जाता है। तो अब क्या हम, ऐसा है कि क्या हम जल को जब जमा दिए बर्फ में बदल गया तो क्या हम पुनः जल प्राप्त कर सकते हैं? तो हाँ, ऐसा है कि हम जल को जमा दिए हैं यानी बर्फ बना दिए हैं, तो बर्फ से जल पा सकते हैं, यानी कि जब बर्फ पिघल जाएगा तो वो जल में बदल जाएगा। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, यानी कि जो पहला वाला पदार्थ है वह पुनः प्राप्त हो रहा है, यानी कि इसमें नया पदार्थ तो कोई बन नहीं रहा है, जल से कुछ और बन गया।
फिर से जल नहीं प्राप्त होगा। यानी जो इसमें नया पदार्थ है वो नया पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है, जल बस बदल रहा है किसमें, बर्फ में, बस उसका जमा हो रहा है, इसके कारण वो ठोस बन जा रहा है यानी बर्फ बन जा रहा है, ना कि कोई नया पदार्थ बन रहा है। पुनः हम जल को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जैसे हम बर्फ को यानी फ्रिज में से बर्फ निकाल लेंगे तो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी पुनः हमें पानी प्राप्त होने लगेगा, पुनः हमें वो पदार्थ प्राप्त हो रहा है। यानी कि ये क्या है, भौतिक परिवर्तन, यानी जिसमें नया पदार्थ का निर्माण ना हो और हमेशा के लिए पदार्थ नहीं बनता, तथा पुनः इसे उसी रूप में प्राप्त किया जा सकता है जिस रूप में इसे बदला गया था। मतलब पानी को हमने बर्फ में बदला था, तो अब बर्फ को हम बदल करके पानी में ला सकते हैं, यानी पुनः उस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम पानी ले गए, फ्रिज में रख दिए, अब वो जम गया तो बर्फ बन गया, अब फिर बर्फ को जब हम निकाल लेंगे पिघल जाएगा तो वो फिर से पानी प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन आप समझ गए हैं, ठीक है, समझ गए हैं। अब आती है बारी किसकी, अब आती है बारी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया ये क्या है, तो चलिए देखते हैं ये क्या है। तो जब क्या होता है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्या करता है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल या उदाहरण हम लें तो इससे क्या है, जैसे नींबू और प्लस हमने क्या लिया, दूध, ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा दही, दही में बदल जाता है, खटमस हो जाता है, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल रहा किसका, रासायनिक अभिक्रिया का। हमने क्या लिया, हमने क्या किया, नींबू लिया और दूध लिया। जब नींबू और दूध, मतलब नींबू को दूध में डाल दिया तो वो दूध दही में बदल गया। तो यानी कि इसमें क्या बना, एक या एक से अधिक, हमने दो पदार्थ लिया, क्या लिया, दूध लिया और नींबू लिया, दोनों को मिलाया और उससे क्या बना, एक नया पदार्थ, यानी कि दही बन गया। वो दही क्या है, एक नया पदार्थ है। तो इसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्या करे, क्या करे, नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ कह सकते हैं मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह एक या एक से अधिक पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नए पदार्थ का निर्माण कैसे करेगा, तो जब वह एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलाए जाएंगे, उनका मिलावट होगा, तब जा करके उनके मिलावट से, जो उनका मिलावट है वो क्या बनाएगा, नया पदार्थ बनाएगा। जैसे हमने क्या किया, ये हमने एक क्या लिया, ये एक पात्र लिया, पात्र मतलब बर्तन होता है। अब हम इसमें क्या डाल दिए, ये हमने डाल दिया दूध। अब इस दूध में हमने क्या डाल दिया, नींबू। क्या डाल दिया, नींबू। क्या डाला, नींबू। क्या, नींबू। क्या डाला, नींबू डाला। अब नींबू जब हमने डाल दिया तो ये किस में बदल गया, ये एक दही में बदल गया। किसमें, अब ये किस में बदल गया, दूध और जो नींबू था, अब ये दोनों जब मिल गए, जब इनका मिलावट हो गया, मिश्रण हो गया, क्या मिश्रण हो गया, मिल गए, तो ये किस में बदल गए, ये बदल गया दही में। यानी कि दही क्या बना, एक नया पदार्थ बना। यानी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलते हैं, यानी दूध और नींबू, ये क्या है, ये दो पदार्थ है, जब इनको हमने मिलाया आपस में दही बन गया। यानी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं तो वो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या कह सकते हैं एक या एक से अधिक पदार्थ को मिलाया जाता है, वो मिल करके नए पदार्थ का निर्माण
करते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। या आप कह सकते हो जब एक या एक से अधिक पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यानी कि एक या एक से अधिक पदार्थ तो मिलाए होंगे, यानी कि उनको मिलाया गया है तभी तो नया पदार्थ बना है। यानी कि ऐसे कह सकते हो, चाहे शॉर्टकट में कह सकते हो, वो समझ जाएंगे। यानी नया पदार्थ बना है यानी कि वो एक या एक से अधिक पदार्थ जो आपने कहा है वो मिलाया है, वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो चाहे वो ऐसे परिभाषा लिख दीजिए चाहे ऐसे परिभाषा लिख दीजिए, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो क्या करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब रासायनिक अपक्रिया जब हो रही है, इसमें आप देख रहे हो नींबू प्लस दूध, ये क्या है? तो बस इतना इस क्लास में जानिए कि ये अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और अभिकारक क्या है? जो क्या कर रहे हैं? रासायनिक अपक्रिया, यानी कि अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, उसे हम रासायनिक अपक्रिया में जो भाग ले रहे हैं पदार्थ, वो क्या है? अभिकारक है। और जो नया पदार्थ बन रहा है, यानी कि अभिक्रिया के बाद जब इन दोनों की अभिक्रिया हुई, तो ये जब दोनों मिलाए गए तो इनमें अभिक्रिया हुई, जो नया पदार्थ बन रहा है वो क्या है? वो उत्पाद है। उत्पाद क्या है? तो जो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि जब पदार्थों को मिलाया गया तो वो अपक्रिया किए, और वो कैसी अपक्रिया है? रासायनिक अपक्रिया। तो उसके फलस्वरूप रासायनिक अपक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बना वो उत्पाद कहलाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं नया पदार्थ क्या बना है? दूध बना है। तो बस इतना ही जानिए अभिकारक क्या है। तो जो अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद क्या है? तो जो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप, या कह सकते हैं रासायनिक अपक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है वो क्या होता है? उत्पाद कहलाता है, या उत्पाद होता है। अब इसकी परिभाषा, इसकी डिफिनेशन हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। अभी इतना ही समझिए। अभिकारक क्या है? तो जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे नींबू और क्या था? दूध, ये रासायनिक अपक्रिया कर रहे थे, यानी कि जब हम इनको दोनों को मिलाएं तब इनमें क्या हुई? अभिक्रिया हुई। यानी कि ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये रासायनिक अपक्रिया कर रहे हैं, यानी इन दोनों को मिलाया गया तो इनमें क्या हुई? अभिक्रिया हुई। यानी कि वो क्या है? कौन सी अपक्रिया है? रासायनिक अपक्रिया। तो ये क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। तो अभिकारक कौन होता है? तो जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, यानी नींबू और प्लस दूध जो है ये रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो यानी क्या है? अभिकारक है। अब जो इनसे नया पदार्थ बना, यानी कि अपक्रिया के बाद जब इन दोनों को मिलाया गया, इनमें अपक्रिया हो गई तो दही बना। यानी कि अपक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ क्या था? दही बना। तो वो क्या है? तो जब अपक्रिया होने के बाद नया पदार्थ बनता है तो उसे हम उत्पाद कहते हैं। यानी दही क्या है? उत्पाद है। अब ये बात आप समझ गए हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल के साथ जुड़े आप सब, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट बढ़िया तरीके से, अच्छे से लेकर के आपको मिलेंगे। अब इसकी परिभाषा वहां पर लिखेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, इसके लिए प्यारे रसगुल्लों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।